विश्वानिदेवस्तवितरुदुर्गानिपरासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 92वें सूक्त के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता विश्व देवा और शीर्षक है अस्तुत्य। रुद्र की अस्तोता गण स्तुति करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। स्तोमम्बा अद्य रुद्राय शिक्मसे क्षयद्वे राजनमसादितिष्ठनात् येभिः शिवस्तवान् ते भजावभिर्दिवस्य शक्तिस्वजशानिकामभिः। इस 90वें मंत्र में विश्व देवाह के अंतर्गत रुद्र देवता की विशेषताएं बताई गई हैं, उनके महत्व का कथन किया गया है। तत्पश्चात ऋतुजों से, ऋतुज अर्थात जो ऋतु के अनुसार यज्ञ संपादन कराते हैं, ऐसे पुरोधाओं से, पुरोहितों से निवेदन किया गया है कि वे महत्वपूर्ण देवता रुद्र की स्तुतियां करें। हे यज्ञ कराने वाले ऋतुजों, ऋतु के अनुसार यज्ञ संपादकों, तुम सब उन रुद्र देव हेतु नमसा नमन पूर्वक अस्तोमम ददिष्टन स्तोत्र को अर्पित करो। रुद्रदेव कैसे हैं? ये भी उन रुद्र देव के सेवक रूप में, सहायक रूप में, रक्षक रूप में सदैव मरुदगण निरत रहते हैं। जो देव अश्वारूढ़ और उत्साही मरुतों के सहयोग से आत्मशक्ति संपन्न स्वसामर्थ्य से यशस्वी हैं और कल्याणप्रद हैं। शिव, शिव माने कल्याणप्रद। तो बाद में रुद्र और शिव ये सब जोड़ दिए गए। मरुदगण शिव के या मरुत, शिव के या रुद्र के गणों के रूप में स्थापित कर दिए गए। तो जो पौराणिक शिव हैं, आज के जो रुद्र हैं, शिव उनका विशेषण है, नाम भी है। साथ ही साथ वे भिन्न भिन्न गणों से युक्त हैं और कोई गणेश का नाम नहीं है। जहां तक मेरा ज्ञान है, यजुर्वेद में गणेश का नाम नहीं है, उनको गणपति कह दिया गया है। तो रुद्र के गणों में अनेक हैं, 49 मरुत ही हैं, ये सब गण ही हैं, नंदी वगैरह हैं। तो नंदी का गण रूप में तो मेरे विचार से कोई विशेष चित्रण या वर्णन ऋग्वेद के मंत्रों में नहीं है, लेकिन वे
विशेष स्थान रखते हैं आज के रुद्र उपासना में या शिव उपासना में। मरुत का नाम नहीं है, या मरुतों का जहां पर शिवलिंग है या शिवोपासना का उपक्रम होता है वहां नंदी तो दिखाए जाते हैं, लेकिन मरुतों का कहीं कोई खास चित्रण नहीं मिलता है। तो ये तो समय के प्रवाह में जो वैदिक देवता हैं वे अपने रूपों में परिवर्तित होते रहे हैं। वैसे जो रुद्र हैं वे मरुद गणों के पिता माने गए हैं, इसलिए मरुतों को रुद्र भी कहा जाता है। तो ये रुद्र के पुत्र भी माने जाते हैं। और ऋग्वेद में इनका विशिष्ट स्थान है। रुद्र और मरुत दोनों जहां जहां जिस सूक्त में प्रार्थित हैं उस साथ साथ हैं। तो अब ये रुद्र जो वैदिक हैं यही बाद में शिव रूप में या रुद्र रूप में बाद में पुराणों के माध्यम से होते होते आज के धर्म में है। तो ये थोड़ा परिवर्तन की यात्रा में परिवर्तन होता रहता है। हमारे सनातन वैदिक धर्म की यह विशेषता रही है कि उसने सामयिक परिवर्तन को ठुकराया नहीं है। तो इसलिए जो आज के पूज्य देवता हैं जिनका नाम वेदों में है, तो वेदों के मूल प्रारूप को जान लेने के पश्चात उनके वर्तमान प्रारूप का जब अध्ययन किया जाएगा तो परिवर्तन की एक लकीर खींचती हुई प्रतीत होगी। तो ये जो मरुत है इनके विषय में तो कहा गया है ये मूल रूप से आंधी तूफान के देवता माने जाते हैं। जैसे रुद्र बड़े प्रचंड हैं वैसे ये भी प्रचंड हैं। चक्रवात, आंधी, तूफान, मानसून के रूप में भी इनकी झलक मिलती है। मानसून शब्द तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन शब्द के परिवर्तन से रूप परिवर्तन तो होता नहीं है। जो वर्णन होता है मर्तों का जब विश्व से उनको जोड़ा जाता है तो मानसूनी रूप से उनका उभर कर आता है। तो इस मंत्र में मरुतों का और रुद्र का संबंध दिखाया गया है। ये जो रुद्र हैं वो मरुतों द्वारा पूज्य हैं। और मरुत कैसे हैं? स्ववान, स्वयं शक्तिमान है। तो शक्तिमान द्वारा पूज्य होने का मतलब हुआ कि उस देव पूज्य विशेष की महत्ता में संवर्धन हो जाता है। किसी के आगे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति झुके तो राष्ट्रपति महत्ता तो उनकी रही या प्रधानमंत्री की रही, लेकिन उससे उस व्यक्ति विशेष की महत्ता का संवर्धन हो जाता है। वैसे मर्तों को जो स्ववान बताया गया है वो स्वयं शक्तिमान है और रुद्र के सेवक हैं, पुत्र हैं, उनके साथ रहने वाले हैं, तो उनके गण हैं, तो उससे रुद्र की महत्ता का संवर्धन होता है। स्वयशाह, ये जो मरुदगण है ये स्वयं कीर्तिमान है। मतलब ये इतने महत्वपूर्ण है,
इतने श्रेष्ठ कर्मों के करने वाले हैं कि ये अपने आप अपनी कीर्ति स्थापित करते हैं, अन्य के द्वारा कीर्तित होने पर एक कीर्तिमान नहीं होते हैं। और ये शिव हैं, शिव कल्याणकारी, क्योंकि शिव का मूल अर्थ होता है कल्याण करने वाला। तो यहाँ पर शिव जो है वो आया है विशेषण इन मरुतों का। ये मरुत कल्याणकारी हैं, दिवा से शक्ति, ये दिव्य कामनाओं को पूरी करते हैं। अद्य माने आज निकाम भी क्षैर वीराय सिक्को से, निष्काम मरुतों के साथ रहने वाले वीर शत्रुहंता शक्तिशाली रुद्राय, रुद्र के लिए नमसा नमन पूर्वक, हे स्तुतिकर्ताओं अस्तोमम यदिष्टन, उनके हेतु प्रार्थना मंत्रों का, स्तोत्रों का अर्पण करो। तो जो देव अश्वारूढ़ और उत्साही मरुतों के सहयोग से आत्मशक्ति संपन्न सामर्थ्य से यशस्वी कल्याणप्रद हैं और दिव्यलोक से साधकों की कामनाएं पूरी करते हैं, हे ऋतुजो, ऐसे समर्थ मरुतों और उनके द्वारा पूज्य सेवित मरुदगणों के संगी वीर शत्रुहंता समर्थ रुद्रदेव को नमन करो और उन्हें भक्ति भाव भरे स्तोत्र समर्पित करो। जो अश्वारूढ़ समुत्साही हैं, आत्मशक्ति संपन्न, सदा स्वयं यशस्वी मंगलप्रद हैं, दिव्य लोक में वास सदा, भक्तों की इच्छा के पूरक जो मरुदगण उनके संग रहें, नमन करो उन रुद्रदेव को, स्तुति करें, अभंग रहें। ओ 1092 10 देवता विश्वदेवा शीर्षक यज्ञ पूरक देवगण। अब संबंधित मंत्रों का सस्वर पाठ हो जाए। ते प्रजाया अभरन्त विश्वभो बृहस्पतिर्वृषभः सोमजामजः यज्ञैरथर्वा प्रथमो विधारयद्देवा दक्षैर्भृगवः सञ्जगित्रिणे। इस 10वें मंत्र में बताया गया है कि लोक हितैषी यज्ञ के प्रचलन में उसके वृद्धि विषयक कृत्यों में उसकी महत्ता के कथन द्वारा और जनहित में उसके उपयोग विषयक तथ्यों द्वारा जो यज्ञ कृत्य के प्रचार प्रसार का कार्य हुआ, उसमें किन किन शक्तियों का विशिष्ट योगदान रहा, उसकी झलक दिखाई गई है। बृहस्पति देव का प्रथम योगदान रहा। बृहस्पति देव देवगुरु हैं और वे कामनाओं के परिपूरक हैं। उन्होंने याज्ञिक प्रक्रिया की महत्ता का प्रतिपादन कर लोगों को तदर्थ प्रोत्साहित किया, यज्ञ के लाभों से परिचित कराया और तदर्थ अन्न धन का संचय किया। पश्चात अथर्वा नाम के विशिष्ट ऋषि ने यज्ञ का आयोजन कर देवों को सृष्टि विषयक शक्ति संवर्धन करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर सांसारिक सुख समृद्धि और धरती की समुन्नति हेतु एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और भृगवंशी ऋषियों का याज्ञिक प्रचार प्रसार में विशेष योगदान रहा, क्योंकि यज्ञ एक विशिष्ट खोज थी, अन्वेषण था।
जिसको आर्यों ने किया। आहुति के माध्यम से परिवेश शोधन, उसके द्वारा स्वास्थ्य सुख समृद्धि का वर्षण, यह जो कार्य था और जो यज्ञ का यह वैज्ञानिक सूक्ष्म प्रयोजन था, उसको उजागर किया। प्रथम बृहस्पति देवता ने लोगों की बुद्धि को इस ओर मोड़ा अपने सदुपदेशों और प्रेरणाओं से। पश्चात भृगवंशी ऋषियों ने याज्ञिक प्रक्रिया के विशिष्ट उत्थान में अपना विशिष्ट योगदान किया। यह कथित है। तो वृषभा माने ऐसे बृहस्पति देव जो कि वृषभ हैं। वृषभ माने कामना की पूर्ति करने वाले ही नहीं, बल्कि कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं। मतलब व्यापक रूप से कामनाओं, इच्छाओं, मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। तो वृषभ माने बैल तो प्रचलित है, लेकिन वृषभ का जो ऋग्वेद में प्रयोग है वो बैल के अर्थ में तो शायद ही हो, लेकिन बलशाली के अर्थ में और वर्षक के अर्थ में है। तो वर्षक का मतलब हुआ कि धन धान्य आज की वर्षा करना, यानी पर्याप्त मात्रा में देना। तो बृहस्पति देव ने प्रेरित किया। वे बृहस्पति देव जो कि कामनाओं के वर्षक हैं, उन्होंने प्रजा को श्रवः माने अन्न होता है और यश भी होता है। यह उपदेश दिया कि अन्न और यश की वृद्धि के हेतु तुम यज्ञ करो। सर्वप्रथम मानवीय स्तर पर, ऋषियों के स्तर पर जो सर्वप्रथम योगदान हुआ यज्ञ विषयक प्रचार प्रसार, उसकी वैज्ञानिकता आदि के विषय जो उद्देश्य दिए गए, प्रयास किए गए, उनमें अथर्वा नाम के ऋषि का विशेष योगदान रहा। यज्ञ निर्धारित, उन्होंने यज्ञों के द्वारा देवों को प्रसन्न करने का कथन किया। दक्ष देवा, और दक्ष माने बल वैभव संपन्न देव। भृगवंशी ऋषियों के द्वारा प्रसन्न किए गए। उनके पूजा विधान का प्रचार प्रसार किया गया, याज्ञिक महत्व बताया गया, और इनके माध्यम से संचिकित्रे यज्ञ के वैज्ञानिक मर्म को पहचाने। जनमंडल ने उन्हें जाना, पहचाना, और यज्ञ क्रिया की महत्ता का स्थापन हुआ। कामनाओं के परिपूरक बृहस्पति और सोमरसाभिलाषी देवों ने प्रजा के लिए संतान, अन्न, धन का संचय किया, यज्ञ के महत्व का प्रतिपादन किया, यज्ञ का प्रचार प्रसार किया। और ऋषि स्तर पर सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि ने यज्ञ की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन कर यज्ञ द्वारा देव शक्तियों को संतुष्ट करने का मंत्र बताया, जन समाज को आह्लादित किया, आनंदित किया। भृगवंशी ऋषि भी यज्ञ में गए और यज्ञ के मर्म को जाने, पहचाने, और अंत में उसका प्रचार प्रसार कर यज्ञ कर्म की महत्ता को जन समाज में प्रतिष्ठित किया। इच्छा पूरक देव बृहस्पति और सोम अभिलाषी देव, इच्छा पूरक देव बृहस्पति और सोम अभिलाषी देव प्रजा हेतु धन जन संगति, प्रजा हेतु धन जन संतति का किए अन्न संचय स्वयमेव। प्रथम अथर्वा ऋषि ने देवों को मुदित किया यज्ञों द्वारा। भृगवंशी ऋषि गए यज्ञ में, जाने यज्ञ मर्म सारा। ओम 10 92 11 देवता विश्वदेवा शीर्षक नराशंस यज्ञ में देवोपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्पर पाठ हो जाए। देहित्यावा पृथिवी भूरिरेतसा नराशं षष्ठतुरङ्गायमादितिः देवस्पष्टा द्रविणोदारभक्षणः प्ररोदसे भरता विश्वदर्हिणे। इस 11वें मंत्र में नराशंस नाम के यज्ञ का कथन है, और उस यज्ञ में व्यापक रूप में देवोपासना को बताया गया है। तो यज्ञ की महत्ता को बृहस्पति देव के स्तर पर और अन्य ऋषिगणों
के वैचारिक आंदोलन के माध्यम से यज्ञ क्रिया का प्रचार प्रसार हुआ, उसकी वैज्ञानिकता को लोगों ने पहचाना और फिर तत्पश्चात नराशंस नाम के यज्ञ का प्रारंभ हुआ। नराशंस माने जो मनुष्यों द्वारा संसित प्रशंसित हो। तो जब लोगों ने यज्ञ की वैज्ञानिकता को पहचाना तो मनुष्यों ने उस यज्ञ की प्रशंसा की और जो यज्ञ प्रारंभ किया गया उसको नराशंस यानी मनुष्यों द्वारा प्रशंसित यज्ञ का नाम दिया गया। और उस यज्ञ में भिन्न भिन्न वैदिक देवताओं का आह्वान हुआ, जिनके नामों का कथन किया गया इस मंत्र में। नराशंस यज्ञ में 4 प्रकार की अग्नियां स्थापित की गई। तो भूरि रेतुषा बहुवर्षक, भूरि रेतुषा माने बहुवर्षक, बहुवर्षक माने धन दौलत वृष्टि के साथ ही साथ ऐश्वर्य आदि को पर्याप्त मात्रा में जो प्रदान करने का साधन है वह बहुवर्षक यज्ञ का साधन है। तो बहुवर्षक यानी धन ऐश्वर्य मान सम्मान की वर्षा करने वाले यज्ञ में अग्नि नराशंस यज्ञ में नराशंस वाले मनुष्यों द्वारा प्रशंसित 4 प्रकार की अग्नियां भी स्थापित की गई। और देवा उसमें देवगण बुलाए गए, अदिति देव माता अदिति बुलाई गई, त्वष्टा नाम के देवता बुलाए गए और द्रविणोदाह, द्रविण कहते हैं धन को, दाह माने प्रदान करने वाले, धन को प्रदान करने वाले ऋभुक्षाह, ऋभु नाम के देव भी बुलाए गए। रोदसी, द्यावा पृथ्वी को रोदसी कहा जाता है। यह एक शब्द में ही 2 अर्थ समेटे हुए है। रोदसी द्यावा पृथ्वी यानी द्विलोक भूलोक। जैसे दंपति में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं, वैसे रोदसी में द्यावा पृथ्वी दोनों शब्द आ जाते हैं। तो ये देवत्व प्राप्त हैं। भूप मंडल और गगन मंडल जो रोदसी में आते हैं, द्यावा पृथ्वी में आते हैं, दिव्यलोक आदि, ये सब देवगण हैं, विशिष्ट देवगण हैं। मरुतः मरुदगण, विष्णु देवता, ये सब आवाहित किए गए उस नराशंस यज्ञ में। तो नराशंस यज्ञ में 4 प्रकार की अग्नियां स्थापित की गई। बहुधन यश वर्षक द्यावा पृथ्वी, यम देवता, आदित्य देवी, धनदाता अग्निदेव, ऋभुगण, रुद्र पत्नी, मरुदगण और विष्णु आदि सभी देव यज्ञ में बुलाए गए। स्तोत्रों द्वारा, प्रार्थना मंत्रों द्वारा उनकी उपासना की गई। नराशंस में हुआ चतुर्विध अग्नि स्थापन, पूजे जाते द्यावा पृथ्वी ऋभु आदित्य मरुदगण विष्णु आदि सब देव यज्ञ में पूजे जाते स्तोत्रों के गायन द्वारा स्तुति पाते। ओम 10 92 12 देवता विश्व देवा शीर्षक अस्तुति श्रवणार्थ निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। उतस्य न उषजा बर्भिजा कविरहि शृणोत बुद्ध्या हवे मने स्वरिजामासा वितरन् दादिभिक्षिता धिया शमे नहुषे अस्य बाधतम्। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ का समायोजन हुआ और दिव्य शक्तियों का आवाहन हुआ। उसमें उनकी स्तुतियां गाई गईं और इस प्रकार से पर्यावरण शोधन, देव शक्तियों को प्रसन्न करने आदि का शुभ विधान संपन्न हुआ। तो उत्तम आकांक्षा से याज्ञिकगण हम सब लोग जिन विशाल स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उस स्तोत्र के पाठ में याज्ञिक प्रक्रिया के दौरान देवगण आवाहित किए गए और उर्विया कहते हैं विशाल स्तुति को। उर्वी वैसे विशाल को कहते हैं। उर्वी का मूल अर्थ होता है विशाल। हालांकि उर्वी जो संस्कृत में शब्द प्रचलित है वह आया पृथ्वी के लिए। तुलसीदास ने भी उर्वी का प्रयोग किया पृथ्वी के लिए। जगत उर्वी अति खर्वी
ऐसा है, जब धनुष टूटा तो उर्वी जो है, जगत उर्वी, तो जो धरती थी वो डगमगाने लगी, उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाई, डगमगाने लगी। तो उर्वी पृथ्वी के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है वो है विस्तार। तो धरती का विस्तार बहुत बड़ा है, आदि अंत का कुछ पता नहीं चलता है, इससे उर्वी शब्द विस्तार बोधक के रूप में धरती के लिए ही रूढ़ हो गया। तो उर्विया यहाँ पर जो है वो अस्तुति का विशेषण है। उर्विया अस्तुति, विशाल अस्तुति जो है वो अहिर्वुघ्न नाम के देवता को सुनाई गई और प्रार्थना किया गया यज्ञ काल में वे हमारी प्रार्थनाएं सुने। और दिवीक्षिता आकाशवासी, अंतरिक्षवासी, विचरणता माने विचरणशील, सूर्या मासा, सूर्य और चंद्रमा भी हमारी प्रार्थनाएं सुने। धिया अस्य बोधतम, धिया माने विचार पूर्वक, बुद्धि से माने विधिवत विचार, धिया धी कहते हैं बुद्धि को, तो धिया माने विधिवत विचार पूर्वक हमारे स्तुति के मर्म को, भाव को जानकर हमारी कामनाएं पूरी करें। कौन? सूर्यमासा, जो कि हैं क्या? विचरणता, विचरणशील है। कहाँ? गगन मंडल में। ऐसे ये देवद्वय सूर्य और चंद्रमा हमारी स्तुतियां सुने। बोधत माने उसके मर्म को जाने। शमी नहुषी, जावा पृथ्वी, जो कि कष्टों का शमन करने वाले हैं, वे भी हमारी यज्ञ में की गई भाव भरी प्रेमपूर्ण स्तुतियों को श्रवण करें, उसके मर्म को जाने पहचाने, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी मनोकामनाएं सुने, समझें, परिपूर्ण करें। उत्तम आकांक्षा से हम लोग जिन विशाल स्तोत्रों का, भाव भरी स्तुतियों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, यज्ञ काल में अंतरिक्षवासी अहिर्वुघ्न नाम के देवता और अग्नि, इन सभी स्तोत्रों को सुने। गगन बिहारी सूर्य और चंद्र भी आकाश में स्थित होकर हमारी इन प्रार्थनाओं को, जो भूमंडल से सुनाई जा रही हैं, उन्हें विधिवत सुने, अंतःकरण में इन्हें धारण करें और हमें धन्य करें, हमारी यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। जिन विस्तृत स्तोत्रों को पढ़ते उत्तम इच्छाएं लाए, यज्ञ काल में अहिर्वुघ्न नभवासी सुन लें, कान लगाए। गगन बिहारी सूर्य चंद्र भी सुने, इसे दे ध्यान, श्रवण करें। स्तोत्र हमारे करते हैं हम, जिनका गुणगान। ओम 1092 13 देवता विश्व देवा शीर्षक अस्तुति श्रवणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। प्रणः कोशादरथम् विश्वदेव्योपान्नपादमतु वाजुरिष्टये आत्मानं वस्य अभिवातमर्चत तदश्विना सह वाजामनिश्रुतम्। इस 13वें मंत्र में पूषा, वायु, अश्विनी, कुमार आदि देवों को स्तोत्र सुनाकर, उन्हें प्रसन्न बनाकर और उनसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विधिवत रक्षा की प्रार्थना की गई है। पशु प्राणी परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी प्रार्थनाएं हैं। क्योंकि यज्ञ किया गया, यज्ञ के माध्यम से कल्याण हो, यह भी कह देना आवश्यक है। क्योंकि हम शुभ कर्म करें, लेकिन शुभ कर्म करके चुप न रह जाएं, अपनी इच्छा भी अंत में व्यक्त कर दें कि हम इस प्रयोजन विशेष से यह कृत्य कर रहे हैं। हे देवताओं, हे दिव्य जनों, आप इस हमारे कृत्य में प्रोत्साहन दें और संरक्षण प्रदान करें, ताकि हम नित्यशः सत्कर्मरत यज्ञ कर्म में निरत रहें।
यज्ञ कर्म को केवल आहुति तक ही सीमित रहकर नहीं देखना चाहिए, वरन यावत शुभ कर्म है, समाज जन जन के हित में जो शुभ कर्म होते हैं वो सब यज्ञ हैं। यज्ञ वैशेष समम कर्म, उसमें से आहुति डाल करके जो कर्म किया जाता है वह पर्यावरण शोधन के लिए बड़ा उपयोगी होता है, जिसके अभाव में आज पूरा विश्व चिंतित है। और वैज्ञानिक लोग बार बार यह निवेदन कर रहे हैं कि यदि हम पर्यावरण शोधन की ओर नहीं झुके तो प्रलय भी आ सकती है। तो इस वैज्ञानिकता को, यज्ञ उपयोगिता को हमारे ऋषिगण पहले जानते थे, और यज्ञ के साथ ही साथ देव शक्तियां जो कि सृष्टि का संचालन करती हैं, उनसे अपना नम्र निवेदन भी करते हैं कि हमें धन दो, शक्ति दो, मेधा दो, बल दो, ताकि हम शुभ कर्म में निरंतर रहें। तो पूषा देव, पूषा सूर्य का वह रूप जो पोषण प्रदान करता है, उसको पूषा कहा गया है। हे पोषण प्रदायक पूषा देव, न माने हमारे चरथम, चरथम माने जो चलने फिरने वाले हैं, जंगम हैं, जैसे पशु हैं, परिवार के लोग हैं, मनुष्य हैं, तो इन सबके कल्याणार्थ प्रार्थना की जा रही है। इसलिए पूषा देवता से निवेदन किया जा रहा है कि हे पूषा देवता, हमारे जो चरथ हैं यानी चलने फिरने वाले जंगम विचरणशील पशु प्राणी आदि हैं, वे सब प्रअवतु तुम्हारे माध्यम से संरक्षित होते रहें, यज्ञ माध्यम से उनका योगक्षेम होता रहे। विश्वदेव्या, हे सर्वदेवाश्रयभूत वायु देवता, इष्ट हमारे इस इष्ट के लिए, यज्ञ के लिए अथवा कल्याण के लिए आप तत्पर रहो। सुहवा अश्विना, हे विधिवत आवाहनीय दोनों अश्विनी कुमारों, याम नितत श्रुतम, तुम याजकों के गमन मार्ग से तो याग के यानी यज्ञ का जो आने का रास्ता है वह है यामन। याम कहते हैं पथ को वैदिक शब्दकोश में। तो याम उस पथ से जिससे यज्ञ भूमि पर आया जाता है, उस पथ से ही तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो, क्योंकि हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं निरंतर, और प्रार्थना की जाए और कोई सुनने वाला न हो तो फिर प्रार्थना करने से क्या लाभ। कोई बात कही जाए, उसको सुनने वाला कोई न हो तो अरण रोदन सा हो जाता है वो। तो इसलिए चतुर ऋषि कहता है कि हे दिव्य देवगण, तुम भले यज्ञ के गमन पथ में हो, लेकिन वहां से हमारी प्रार्थनाएं सुनो। यामन ततश्रुतम, यामन माने यज्ञ में गमन वाले पथ में स्थित होकर भी हमारी प्रार्थनाएं सुनो, हमारी प्रार्थनाएं संपूर्ण रूप से सुनी जाएं, कोई भाग छूट न जाए। समस्त देवों के हितैषी पोषण प्रदायक पूषा देव, हमारे विचरणशील पशु प्राणियों की विशेष रक्षा करते रहो। यज्ञीय प्रयोजन वायु देवता भी रक्षा करते रहें, यज्ञीय प्रयोजन की रक्षा वायु देवता भी करते रहें। यजनीय अश्विनी कुमार यज्ञ गमन पथ से ही हमारी प्रार्थनाएं सुने, यानी देवगण जो अश्विनी कुमार आदि हैं, वे जो यज्ञ तक आने वाला रास्ता है, यदि रास्ते में हो तो वहां से भी सुने। यानी जैसे कोई आवश्यक नहीं कि सब एक साथ ही आ जाए, लोग आगे पीछे आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर यह निवेदन है ऋषि का कि आप आ गए हो तब तो सुनो ही, लेकिन अगर आने में कुछ विलंब हो रहा हो और गमन पथ में हो तो भी हमारी स्तुतियां सुनो। पोषक देव हितैषी जल के ज्ञाता पूषा देव,
गमनशील हम सबके पशु की रक्षा करें स्वयमेव गमनशील हम सबके पशु प्राणी की रक्षा करें विशेष रक्षक वायु बने सुपूज्य दोनों अश्विनी कुमार रक्षक वायु बने और सुपूज्य दोनों अश्विनी कुमार गमन मार्ग में स्तोत्रों को सुनते जाएं। उदार 10, 92, 14 देवता विश्व देवा शीर्षक विविध देवों की वंदना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। दिशाभासामभजानामधिक्षितम् गेर्भिरस्वयश सङ्गृणीमसे नाभिरविश्वाभिरदितिमनर्वण भक्तार्यवानन्द्रमणा अधापतिम्। इस 14वें मंत्र में यज्ञ में आमंत्रित सभी देवों और देव पत्नियों का स्वागत किया गया है, प्रार्थनाएं सुनाई जा रही हैं। उन सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि वे हम यज्ञकर्ताओं की, उपासकों की प्रार्थनाएं सुनें, अनुग्रह करें और हम सबके आयोजन को धन्य बनाएं। आसाम माने इन, अभयानाम माने भय मुक्त, विषाम माने प्रजाओं में, अधिक्षितम माने शासक रूप में। तो जो प्रजाओं के अभयदाता स्वामी हैं, जो उनके शासक हैं, वे देव हमारी प्रार्थना सुने। स्वयशसम अपने यशो बल से युक्त ये देव, यानी जो उनका यश गायन हो रहा है वो उनके अनुकूल है और उनके यश और बल को वास्तविक जो है अभिव्यक्ति देने वाला है। ऐसे देवों को गिरभी माने स्तुति वाणी द्वारा गिरिमय हम सब स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। अनर्वणम अदितिम, अनवरम माने स्वतंत्र, अदिति माने आदित्यों की माता देवी अदिति, विश्वाभि माने संपूर्ण, गुणाभि गुणा माने पत्नियां, संपूर्ण देव पत्नियों के साथ अदिति देवी हमारी प्रार्थनाएं सुने। अब तो युवानम, अब तो कहते हैं निशा को, रात्रि को, और युवानम माने युवक जिनकी जवानी रात्रि में आती है, अर्थात चंद्र देवता। ऐसे निशापति चंद्र भी हमारी प्रार्थनाएं सुने। निर्मलाह पतिम, निर् माने मनुष्य और निर्मलाह माने मनुष्यों के स्वामी जो हैं, पति जो हैं, और जो अधिपति हैं इंद्र, वे हमारी प्रार्थनाएं सुने। जो प्रजाओं के अभयदाता स्वामी हैं, जो स्वार्जित यशो बल से युक्त हैं, ऐसे दिव्य देवताओं की स्तुति हम सब मिलकर करते हैं। देव पत्नियों के साथ देव माता अदिति और निशापति चंद्र की हम वंदना करते हैं। मनुष्यों के अधिपति स्वामी अनुग्रह कर्ता आदित्य और सर्व जगत पालक इंद्र की हम प्रार्थनाएं करते हैं। सभी हमारी प्रार्थनाएं सुने, हमारे मनोरथों को पूर्ण करें, हमारे यज्ञ कर्म को सकुशल निर्वहन में शक्ति प्रदान करें। प्रजा अभय कर स्वामी स्वादित यशस तेज बलधारी, उन देवों की स्तुति करते सुन लें विनय हमारी। देव जननी जो अदिति चंद्र, जो रजनी पति कहलाते, जो आदित्य इंद्र जन पालक, उनको विनय सुनाते। ओम 10, 92, 15 देवता विश्व देवा शीर्षक वृष्टि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। रे भदत्र जनुषापूर्व अंगिराक्रामाण ऊर्ध्वा अभिदक्षरध्वरम् ये भिरविहाजा अभवद्विचक्षणः पादः स्ववेदम् स्वधितर्पणम् वदे।
इस 15वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें प्रमुख इंद्रादि देवों की स्तुति है, उनसे वृष्टि हेतु प्रार्थना है, सुख शांति कल्याण की कामना है। सोमरस के लिए ऊर्ध्व उठाए हुए पत्थर ग्रावा का, यानी जब सोम लता कूटी जाती है तो हाथ ऊपर नीचे उठता ही है, गिरता है, और वह पत्थर सोमरस निकालने में सहायक होता है। उस पत्थर की भी स्तुति है, वो भी देवतुल्य है, क्योंकि वह सोमरस निकालकर देवों को प्रसन्न करने का माध्यम है। और यज्ञ इस प्रक्रिया में समस्त आहूत देवों का वंदन है, अभिनंदन है। जो देवराज इंद्र हैं, जो वृष्टि के स्वामी हैं, उनसे सदवृष्टि हेतु प्रार्थना है। तो इस यज्ञ में यहाँ जन्मना श्रेष्ठ ऋषि अंगिरा का स्वागत है। वे देवों की स्तुति करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो अत्र यहाँ माने इस यज्ञ स्थल में जन्मशा पूर्व, जो जन्मना अपूर्व है, श्रेष्ठ हैं, ऐसे अंगिरा ऋषियों की रेभत हम स्तुति करते हैं। ग्रावाणा ऊर्ध्वा, जो ग्रावा पत्थर सोमलता कूटने में ऊपर उठते हैं, उनकी भी हम वंदना करते हैं। अधर्म अभिचक्षु यज्ञ क्षेम कुशल क्षेम को जो स्थापित करते हैं, उन देवों की हम वंदना करते हैं। विचक्षणा ये भी विहाया अभवत, विश्व दृष्टा इंद्र की हम प्रार्थना करते हैं, जो कि विचक्षण है, महान है, जन्म से ही आदि से अंत तक जो महत्ता के कारण सुपूज्य हैं। सधिति भी बनन्वन पाठा तुमेकम, वे इंद्र जो वज्रधारी हैं, वो आकाश मार्ग में विचरण करने वाले, अन्नोत्पादक जल की वृष्टि कराने वाले मेघों को जल वृष्टि के लिए प्रेरित करें। इस यज्ञ में यहाँ जन्मना श्रेष्ठ ऋषि अंगिरा देव की स्तुति की जाती है। वे कल्याण में साधन बने, जो सोमलता पीसने के लिए पत्थरों को ऊपर उठाते हैं। वे पत्थर पूज्य हैं, सोम निचोड़ने वाले भी पूज्य हैं, वे सभी वंद्य हैं। सर्वद्रष्टा इंद्र उस सोमपान से हर्षित होकर स्ववज्र प्रयोग से आकाश में जो जल भरे मेघ हैं, उन्हें वृष्टि के लिए प्रेरित करें और अन्नोत्पादन में अपना सफल योगदान करें, जल वृष्टि कराएं। यहाँ यज्ञ में श्रेष्ठ अंगिरा देव स्तुति हैं गाते, सोम निचोड़ने वाले सोम निचोड़ने पत्थर ऊर्ध्व उठाते, सोमपान हर्षित सुरेंद्र निज वज्र प्रयोग के द्वारा नभ से अवनी मध्य गिराएं, अन्नोत्पादक जलधारा। इस प्रकार से हमने दशम मंडल के 92वें सूक्त के 15 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 9844। सौभाग्य का विषय है। तो हम लोग प्रभु की कृपा से, वेद भगवान की कृपा से जैसा हो पा रहा है वैसा कह सुन रहे हैं, और सुने सुनाएं, पढ़ें पढ़ाएं और वेद ज्ञान से परिचित कराएं, विश्व कल्याण में अपना योगदान दें। यह जन की और जनता की तथा समाज राष्ट्र की, विश्व की कल्पना का परम कल्याणकारी कृत्य होगा। तो इस सूक्त को विश्वदेवा सूक्त कहा गया है। विश्वदेवा में यावत देव है जो अगणित हैं, 33 से 33 करोड़ अर्थात अनंत हैं, वे सब वंद्य हैं, क्योंकि सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो निरर्थक हो। उस बनाने वाले ने जो बनाया है वो धरती के संतुलन के लिए बनाया है। संतुलन आवश्यक है। देखिए, जिसको हम कभी
अज्ञानवश ही कह सकते हैं, अभावावेश में कह सकते हैं कि गलत मान लेते हैं, दुर्भाग्य मान लेते हैं, तो वह उस नियामक की एक व्यवस्था है। जैसे मरण है, तो मरण तो सबसे ज्यादा दुखद है, लेकिन वह धरती के संतुलन के लिए आवश्यक है। तो रेलगाड़ी पर सब चढ़ते ही जाए, कोई उतरने वाला न हो तो कैसे काम चलेगा? तो चढ़ना उतरना, जन्म मरण यह है। आवेश में हम जन्म पर ढोल बजाते हैं और मरण पर बड़ा खेद प्रकट करते हैं, तो दुखी होते हैं। तो ज्ञान यही है कि संतुलन रखना चाहिए। जो कुछ है वो सब कल्याणार्थ है, विधाता का अंग है। अब भोजन शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। अगर सब शाकाहारी हो जाए तो शाक कहाँ जुटेगा? शाका सबका मतलब हुआ सभी प्राणी अगर अन्न पर या फसल पर या शाकाहार पर, फल फूल पर ही रहे तो कहाँ इतना फल फूल मिलेगा? और जो तरह तरह के प्राणी हैं, हिरण आदि, वे सब यदि खाए न जाएं तो इतने बढ़ जाएंगे कि फिर रहना मुश्किल होगा। तो इसलिए वो एक व्यवस्था है, देखने में बुरी लगती है लेकिन है एक व्यवस्था। अब इसमें हमारे ऋषियों ने, चिंतकों ने सोचा कि भाई कोई क्यों चीरा फाड़ा जा रहा है, तो उसमें बताया गया कि भाई कर्मफल है। किसी यानी जो आज चीरा फाड़ा जा रहा है उसने कभी चीरा फाड़ा होगा किसी को, तो एक कर्म श्रृंखला भी बना दी गई है। तो कहने का मतलब यह सृष्टि देवत्व से पूर्ण है। जितने भी कृत्य हैं, जितने भी अंग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब एक प्रयोजन विशेष के साथ हैं। आज भी शासन में जो है वो तमाम अस्त्र शस्त्र, तमाम भाग हिंसा फैलाने वाले भी रखे जाते हैं, क्योंकि अब गोला बारूद, तोप, तीर, तलवार आदि जो कुछ है वो इसलिए भी रखे जाते हैं कि उसकी आवश्यकता है। विरोधी शक्तियां हैं तो रक्षण की भी आवश्यकता है, और अगर विरोधी शक्तियां न रहें तो आलस्य फैल जाएगा। जब गर्मी होती है, वर्षा होती है, शीत बढ़ती है, तभी तो घर बनाने की आवश्यकता होती है। अगर शरीर में सर्दी गर्मी का आभास ही ना हो तो फिर कोई क्यों घर बनावे? विकास कैसे होगा? तो मतलब जितनी चीजें हैं वे सब एक वैज्ञानिक बुद्धि से युक्त हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञानवेत्ता है, वही परमात्मा है। तो उसकी शक्ति अनंत है, क्योंकि कहा गया है कि उस परमात्मा ने सृष्टि बनाया, और परमात्मा एक शक्ति विशिष्ट है। उसको लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन है शक्ति वही एक। तो उसने यह रंग बिरंगी सृष्टि, चित्र विचित्र जीव जंतु बनाए और बनाकर उसी में प्रविष्ट हो गए। उसके अंग प्रत्यंग सृष्टि के भिन्न भिन्न अंग हो गए। पुरुष सूक्त में ये विशेष रूप से कुछ बताया गया है, जो न सुने हैं वो सुन लें। पुरुष सूक्त को व्याख्यायित हो चुका है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न देव शक्तियों की स्तुति है। पहले अग्नि की स्तुति की गई है, फिर इंद्र की गई है, फिर अन्य जो देव हैं अश्विनी कुमार और देव माता आदिति और वरुण, मरुदगण, रुद्र, ये सब देवगण हैं, दिव्य शक्तियों के अंग विशिष्ट हैं। इनकी प्रार्थनाएं हैं, और प्रार्थना के साथ साथ यज्ञ महत्ता का भी इसमें कहा गया है कि यज्ञ एक बहुत बड़ा अन्वेषण था अपने युग का। यज्ञ वैसे व्यापक रूप से तो सभी शुभ कर्म के लिए है। जो पढ़ता है, जो पढ़ाता है, वो सब यज्ञ कर रहे हैं। जो सुनता है, सुनाता है कल्याण की बातें, वे सब यज्ञ ही के अंग हैं। तो जितने कार्य हैं शुभ, सब यज्ञ हैं। अगर यज्ञ भावना न होती कहने, सुनने, समझने, समझाने की, तो फिर सृष्टि में विकास ही नहीं होता। तो ये सब जो है प्रक्रियाएं, ये सब यज्ञ ही है। वैसे यज्ञ का एक प्रारूप जो है वो आहुति वाला है, अग्नि जला करके, उसका एक अपना विशिष्ट महत्व है। पर्यावरण शोधन उससे संबंधित है। उसके अभाव में आज जो है वो संसार तड़प रहा है, प्रदूषण से भयभीत कांप रहा है। तो पहले आर्यों में ऋषियों ने यज्ञ के वैज्ञानिकता का अन्वेषण किया और यज्ञ क्रिया प्रारंभ किया। इसकी भी झलक है।
और फिर उसमें जो दिव्य शक्तियां हैं उनको एक नाम देकर के, वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं होता लेकिन नाम दिया जाता है, क्योंकि बिना नाम दिए हुए हम काम सामाजिक नहीं चला सकते हैं। और नाम ना हो तो हम कैसे ये लाओ वो लाओ, आप आइए नाम पुकारते हैं तभी तो काम बनता है। तो एक व्यावहारिकता है, लेकिन नाम ही किसी का स्वरूप नहीं है, उसका स्वरूप उससे भिन्न है। नाम तो एक सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक व्यवहार के चलाने के लिए रखा जाता है। तो ऐसे जो कुछ भी है वो सब अपने स्वरूप में परमात्मा है, वो सब देवत्व युक्त है। तो अंत में दिव्य शक्तियों की आराधना, उपासना, उससे आवश्यक जीवन के निर्वहन की वस्तुओं के याचन की प्रस्तुतिकरण आदि आदि बातें हैं जो आवश्यक हैं। हम प्रार्थना करें, बिना प्रार्थना किए हुए हम पात्र होते हुए भी किसी चीज को नहीं पा सकते, एप्लीकेशन तो देनी ही पड़ेगी। और प्रार्थना के साथ साथ हम अपने को योग्य भी बनावें, पात्र बनावें, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये सारी बातें हैं। पहले हम यज्ञ करें, शुभ कर्म करें, पुरुषार्थ करें, देव शक्तियों का स्वागत करें, बुलाएं और फिर उनसे अपनी आवश्यकताएं सुनाएं, उनसे उसकी प्राप्ति करें, जीवन को सुखी और सफल बनावें, आदि आदि बातें इस सूत्र में कही गई हैं। तो विश्व देवा में तमाम देव आते हैं, सब बताया गया है। तो इस प्रकार से हम सब वैदिक भाव के गांधीर्य के गर्भ में प्रवेश करके एक नई वस्तुओं का, नई विचारधारा का, उसको वैज्ञानिकता का रूप दे करके समाज को, ज्ञानधारा को एक नई दिशा दें। तो इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्